नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर में बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत रोज़गार आता है। तो हम देखेंगे कि रोज़गार क्या है। रोज़गार की डेफिनेशन देखें हम तो रोज़गार वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप आय की प्राप्ति होती है। यानी कि रोज़गार वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति किसी आर्थिक क्रिया से संबंधित रहता है, आर्थिक क्रिया में अपना उत्पादन देता है, वो रोज़गार कहलाता है। अब एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, रोज़गार का उत्पादन के साथ क्या संबंध है? तो अल्पकाल में रोज़गार और उत्पादन का प्रत्यक्ष संबंध होता है। निर्धनता की समस्या का समाधान और आर्थिक विकास की दर को ऊंची प्राप्त करने के लिए रोज़गार, उत्पादन, वास्तविक आय में प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण इन तीनों धारणाओं का निर्धारण एक साथ किया जाता है। क्योंकि निर्धनता की समस्या का समाधान और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए पहली जो शर्त है वो है कि सभी को रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वास्तविक आय बढ़ेगी, और इन तीनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होने के कारण अर्थव्यवस्था का जो मेन उद्देश्य होता है वो है रोज़गार। अब देखते हैं अपन पूर्ण रोज़गार क्या है। तो पूर्ण रोज़गार का तात्पर्य ये होता है कि वे व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने का इच्छुक है, उसको उसकी इच्छा योग्यता के अनुसार वो काम मिला हो तो उसे पूर्ण रोज़गार की स्थिति कहते हैं। लेकिन पूर्ण रोज़गार का मतलब ये नहीं होता कि इसमें बेरोज़गारी नहीं पाई जाती। पूर्ण रोज़गार वैसी स्थिति होती है जिसमें अनैच्छिक बेरोज़गारी नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्ण रोज़गार की अवस्था में अनेक कोई सी भी अवस्था पाई जा सकती है। हम देखें कि रोज़गार से संबंधित बेरोज़गारी की जो स्थिति है वो है पहली ऐच्छिक बेरोज़गारी। पूर्ण रोज़गार की स्थिति में ऐच्छिक बेरोज़गारी पाई जा सकती है। ऐच्छिक बेरोज़गारी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो काम करने की योग्यता रखता है, काम करने की इच्छा भी है, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं करता हो, अपनी इच्छा से वो काम नहीं करना चाहता हो, उसे ऐच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं। एक होता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोज़गारी। संघर्षात्मक बेरोज़गारी होती है कि अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण यदि मांग उत्पादन में कमी हो जाए और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होता है। हाँ, संरचनात्मक परिवर्तन जो होता है, बेरोजगारी जो होती है वो अर्थव्यवस्था की संरचना में मांग की स्थिति बदल जाए, पूर्ति की स्थिति बदल जाए, अर्थव्यवस्था में और किसी प्रकार के तेजी मंदी के परिवर्तन आ जाएं तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक इसके अतिरिक्त नंबर 4 होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी की किसी एक मौसम में बहुत अधिक काम मिलता है और किसी एक मौसम में बेरोजगार भी रहना पड़ता है। ये अक्सर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो किसी एक मौसम में व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और एक होती है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तकनीकी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जब अर्थव्यवस्था में तकनीकी सुधार होने के फलस्वरूप काम का स्थान, श्रम का स्थान पूंजी ले ले और श्रमिक बेरोजगार हो जाएं तो उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। अब पूर्ण रोजगार की अवस्था में ये जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में उपरोक्त ऐच्छिक, संघर्षात्मक, संरचनात्मक, मौसमी और तकनीकी बेरोजगारी पाई जा सकती है, लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जा सकती। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब काम करना चाहता है, काम करने की योग्यता है, काम करने की क्षमता है, उसके बावजूद अगर उसे काम नहीं मिले तो उसे कहते हैं बेरोजगार। अब एक होता है अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अल्प रोजगार का मतलब होता है कि लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर जितने घंटे काम कर रहे होते हैं उससे उन्हें अधिक घंटे काम करने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि जो काम तो मिला हुआ है लेकिन काम में पूरी योग्यता, क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति 5 घंटे 7 घंटे काम करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन उसे 4 घंटे काम मिला हुआ हो तो उसे अल्प रोजगार की स्थिति कहते हैं। श्रमिकों को अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से कम काम मिलता है तो उसे भी अल्प रोजगार की स्थिति कहते हैं। ये था हमारा रोजगार। अब रोजगार के बाद हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें के सामान्य दर से होने वाली व्यापक वृद्धि से है। इसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि लोग वस्तु की मुद्रा की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाए कि मुद्रा का मूल्य घट जाए तो उसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। मुद्रास्फीति को कीमत सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। मुद्रास्फीति को स्फीतिक दर के रूप में प्रकट किया जाता है। अब देखते हैं हम उपभोग, कंजम्पशन। उपभोग क्या है?
उपभोग का माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स में अलग अलग अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोग जिसके द्वारा आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है उसे उपभोग कहते हैं। उपयोगिता के उपयोग को उपभोग कहा जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय के उस भाग को कहते हैं जिसे अर्थव्यवस्था में समस्त उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च की जाती है, उसे हम उपभोग कहते हैं। तो ये बेरोजगारी के अंतर्गत मुद्रास्फीति और उपभोग की स्थिति को बताते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और उपभोग आपस में महत्वपूर्ण निर्णय रखते हैं, जिनसे कि निवेश बढ़ता है और निवेश से आय, उत्पादन और रोजगार बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे बचत और निवेश का क्या महत्व है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।